नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब को लेकर सोमवार को लोकसभा में अप्रत्याशित हंगामा हुआ। बार बार जब सदन की कार्रवाई बाधित होती रही तो इसे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक मैगजीन में छपे जनरल नरवणे के एक कथित कोट का हवाला देना चाह रहे थे, जिसने उनके एक अप्रकाशित संस्मरण का कथित किस्सा छापा है। इस मैगजीन ने राहुल का यह दावा है कि 2017 में चीन के साथ डोकलाम में हुए संघर्ष के दरमियान टैंक काफी हद तक अंदर आ गए थे और इसके बाद हंगामा हो गया। राहुल के उन कथित दावों को जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर इसे सदन की कार्रवाई में शामिल करने से इनकार कर दिया और इसके बाद राहुल गांधी के दावों का रक्षा मंत्री ने यह कहकर खंडन किया कि जो किताब अभी तक छपी ही नहीं है और ना ही उसकी पुष्टि की गई है, उसे सदन में कतई कोट ना किया जाए। और इस विषय पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि राहुल गांधी को बोलने की अनुमति भी ना दी जाए। राजनाथ सिंह ने बहुत सख्ती से इस मसले पर कहा, लेकिन राहुल डोकलाम के बारे में बार बार कहते रहे कि 4 चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस रहे थे और एक पहाड़ी पर नियंत्रण की कोशिश में थे। उन्होंने दावा किया कि आर्मी चीफ लिखते हैं कि मैं एक आर्टिकल को कोट करता हूं जिसने उनकी किताब को कोट किया है। मतलब राहुल गांधी एक मैगजीन को कोट करते हैं, उस मैगजीन ने माफ़ कीजिएगा जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उसके किसी कोट का जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में देखने को मिली हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि डोकलाम पर सवाल और देशभक्ति पर बवाल। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नरवणे जी का मेमोर है। अब ये किताब का उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां तक कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) पॉइंट 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except satanic verses बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। पहले 3 तस्वीरें देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर राहुल गांधी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। ये आज पूरा हल्ला मचता रहा संसद में और इन तस्वीरों में जो बयानात हुए हैं 46 मिनट तक हंगामा होता रहा। I'd like to raise the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture. I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. लीडर अपोजिशन से केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? वो मैगजीन की रिपोर्ट है
नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। Raise the issue. अमित शाह कह रहे हैं कि भाई नरवणे की पुस्तक है ही नहीं। राजनाथ कह रहे हैं कि नरवणे की पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है और इस पर रोक लगाएगी। राजनाथ सिंह ने उस दरअसल वो बात साफ कर दी, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि रिटायरमेंट के बाद जो जनरल मनोज एम नरवणे हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें बहुत सारे ऐसे अंश थे जिसको लेकर सरकार कंफर्टेबल नहीं थी और इसको लेकर हंगामा हुआ, काफ़ी अंदर अंदर चर्चा हुई, बहुत सारी डिबेट्स भी हुई। लेकिन अंततोगत्वा नरवणे साहब की वो किताब जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये किताब आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर, बड़े साफ हृदय के व्यक्ति हैं, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उसको प्रकाशन से रोक दिया गया था और अगर उसमें जो तथ्य उन्होंने लिखे थे अगर सही होते तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाते और उसको प्रकाशित किया जाता। तो राजनाथ सिंह ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि हाँ, नरवणे ने कोई किताब लिखी थी लेकिन उसका प्रकाशन रोका गया था और उस प्रकाशन को रोकने का जो निर्णय था उसकी मुखालफत में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो जब कोई पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है तो उसके तथ्यों को हम कैसे लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोग रख सकते हैं जहां नीतियां बनती हैं। बार बार राजनाथ सिंह ने ये सवाल उठाया कि भाई ये प्रकाशित कहाँ हुई है, ये बताओ, और प्रकाशित नहीं हुई, ये बात उन्होंने राजनाथ सिंह ने खुद स्पष्ट कर दी है। लेकिन विपक्ष और ख़ास तौर पर राहुल गांधी आज इसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर पूरे दिन सदन में हंगामा करते रहे और उनके सपोर्ट में देश के तीसरे नंबर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बीच बीच में कवर फायर देते रहे। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव जब कह रहे थे ना कि हमने कुछ ज़मीनें खोई हैं, तो पता नहीं इत्तेफाक से उनका आवाज़ जो आगे कुछ बोल रहे थे वो म्यूट हो गई। इसको लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। अब आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कच्चा काम क्यों किया? अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मजबूत नहीं है, तो राहुल गांधी क्या अपनी राजनीति को साधने के लिए देश की छवि को, देश की संप्रभुता को दांव पर लगा रहे हैं? ये बात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कही भी कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, उसकी छवि को मत खराब करिए। जो बात का प्रूफ नहीं है आपके पास, उसको कैसे करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ने भी बार बार इस बात को कहा कि भाई कोई मसला था, प्रियंका गांधी ने वो बात रखी, लेकिन वो जिस किताब का उद्धरण वो दे रही थी वो किताब उन्होंने संसद में टेबल की। लेकिन आप तो ऐसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं जो प्रकाशित ही नहीं हुई। अब ये राहुल की राजनीति है या वास्तव में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को चिंता है? अखिलेश यादव भी चिंता जता रहे हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शान खान कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। राम गोपाल पुरी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। बहुत स्वागत राम गोपाल पुरी जी। GS चौहान साहब हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं, नमस्ते चौहान साहब। और आलोक भदौरिया जी इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, तमाम विदेशी माध्यमों में भी आलोक भदौरिया जी लिखते पढ़ते रहते हैं और विदेशी मामलों में बहुत अच्छी पकड़ है। भदौरिया जी आपका भी बहुत स्वागत। जाने माने विश्लेषक, संपादक
अजय शुक्ल जी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। आलोक जी, सीधे चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2017 का मसला, उसका कहीं सबूत नहीं। राहुल गांधी जैसा नेता, जो नेता प्रतिपक्ष है, एक ऐसा स्थान जो बहुत संवैधानिक रूप से बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, बड़ा सेंसिटिव है, और मसला है नेशनल सिक्योरिटी, देश की छवि। और वो जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश किसी मैगजीन में छपे हैं। उस मैगजीन को कोट करके वो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि चीन घुसाया था, उसके 4 टैंक घुसाए थे। लेकिन रक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई ये पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई है, कब प्रकाशित हुई है? जो चीज़ प्रकाशित ही नहीं हुई, आपको किसने बताया ये बातें? राहुल गांधी वो बातें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये आज उनका मजबूत स्टैंड था, लेकिन अगर देश के आंतरिक मामलों में या देश के दृष्टिकोण से देखें तो इस राहुल गांधी के कदम को क्या कहा जाए? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। इसको मैं 2 तरीके से देखना चाहूंगा जी। पहला तो यह है कि आपका जो विषय प्रवेश है उसमें आपने ये कहा कि हंगामा करते रहे राहुल, तो मुझे इस पर थोड़ी सी एक आपत्ति है, क्योंकि राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता, एलओपी है। एलओपी एक बड़ा पद होता है, पहली बात जी। दूसरी बात, मैं इसको एक स्वस्थ लोकतंत्र के नजरिए से भी देखता हूँ। अगर किताब नहीं छपी और आर्यम ने जो हमारी बड़ी दबंग स्वरों में ये बात संसद में भी कही कि मैं आश्वस्त हूं कि किताब नहीं छपी, उनको तो आश्वस्त होना ही चाहिए, क्योंकि वो रक्षा मंत्रालय की कमेटी को ही तो तय करना था। तो इसमें नई बात क्या वो बता रहे थे? नहीं, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि किताब को रोका गया था और सुप्रीम कोर्ट जाते, जो हमने बयान सुना है आलोक जी, उसमें है ये बात। नहीं, अगर हाँ उन्होंने कही ये बात, लेकिन मेरा मानना है उन्हीं का, उनको कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ मेरा यही एक सवाल खड़ा होता है, अगर रक्षा मंत्रालय से क्लीन चिट नहीं मिली है किताब के बारे में, तो 4 स्टार जनरल की बात कौन उठाएगा? पहली बात तो ये बता दीजिए, क्या हमारे वाणिज्य मंत्री उठाएंगे क्या? अगर विपक्ष के नेता, अगर उसकी किताब नहीं छप पा रही है, 4 स्टार जनरल की किताब नहीं छप पा रही है, 1 साल से ज्यादा हुए अटकी पड़ी है, लंबित पड़ी हुई है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, तो उनकी बात कौन उठाएगा? जनरल तो फौजी हैं, और फौजी तो कभी चाहे वो रिटायर हो जाए तो भी अपनी जो उनकी जो रिवायत होती है, जो परंपरा होती है, उससे तो जरा सा भी ट्रस्ट से मस नहीं होते। तो क्या उनकी किताब नहीं छपेगी? ठीक है, मैंने मान लिया आपकी नहीं छपेगी, मैंने मान लिया। आलोक सर, नहीं, मैंने मान लिया। आलोक सर, नहीं, मैंने मान लिया कि उनकी किताब एक सेकंड। राजनाथ सिंह ने कहा वो कोर्ट, अगर किताब में सत्यता होती तो वो कोर्ट जाते, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो राजनाथ सिंह सब खोल दिया ना कि वो उन्हीं लोगों ने रोक लगाई है। यही दुर्गेश जी एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उन्होंने क्या किताब रिजेक्ट कर दी है, क्या किताब पे कोई पाबंदी का निर्देश आया है, क्या ये आया है कि उसमें कुछ अंश आपके गलत है? राजनाथ सिंह का बयान मैं पुनः सुना सकता हूं आपको, उनकी बात से यही लग रहा है। बयान से नहीं जाता, बयान तो हमारे पास ये भी है, आप वो भी सुना सकते हैं। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, इसके बावजूद भी चीन के साथ में आप दर्जनों स्तर के, शीर्ष स्तर की बातचीत कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं भाई? जब ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ, तो बातचीत किस बात के लिए कर रहे हैं? क्या ये पूछने के लिए कर रहे हैं कि आइए मौसम का मजा लीजिए? तो सवाल तो बयानों पे मत जाइए। मेरा मानना ये है कि अगर वहां पे तथ्य गलत थे तो उस गलत के बारे में बाकायदा, वो 4 स्टार जनरल है, वो एक आम आदमी नहीं है, बहुत विशिष्ट स्थान हमारे सेना के कैडर में रखते हैं और देश की रक्षा में भी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो उनको बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए और वहां पर रक्षा मंत्रालय में प्रकाशक को भी बुलाया जाना चाहिए, और जो हमारी रक्षा कमेटी की जो मेंबरान है, उन मेंबरान को उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये तथ्य गलत दिए, कृपया इन तथ्यों को हटा दीजिए, तो ये हम पुस्तक को प्रकाशित कर देंगे। और अगर नहीं प्रकाशित कर पा रहे हैं तो आपको कहना चाहिए हम आपकी किताब ये नहीं प्रकाशित करेंगे। अनिर्णय की स्थिति नहीं होना चाहिए। अगर अनिर्णय की स्थिति है तो ये एलओपी का ये दायित्व है कि ये उसको उठाए। अब जहां तक आप बात आती है कि नियमों की वाली बात आती है, नियमों के देखिए 2 एक विरोधाभास दिखाई दिए। आरएम हमारे कह रहे हैं कि ये चूंकि किताब छपी नहीं है तो आप इसका उद्धरण कैसे कर सकते हैं, बात पहली बात। लेकिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की बातों पर अगर आप ध्यान दें तो उसमें यह है कि अगर किताब भी छपी हो तो भी आप उसका उद्धरण नहीं कर सकते। ये उन्होंने नियम का हवाला दिया है। तो देखिए 2 विरोधाभासी बातें हैं। अगर वो अंश अगर सही है तो आप ये मान करके चलिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी छवि पर आघात होता है, और छवि ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, नैरेटिव होते हैं, ऑप्टिक्स होते हैं।
नैरेटिव के बाद अगला कदम ऑप्टिक्स का होता है, उस पर सवाल उठता है। अब सवाल है कि राहुल गांधी हंगामा करते रहे, ये ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए, मेरा एक मानना सही है। लेकिन मेरा मानना है कि सत्तारूढ़ दल का भी एक दायित्व है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसके लिए एक अलग से चर्चा आप कर सकते हैं, ये भी एक बताया जाना चाहिए। दुर्गेन जी, ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और शायद वो अलग तरीके से संदेश चला गया। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जो लोग जो सत्ता पक्ष वो कह रहा था कि भाई राहुल गांधी को इतने महत्वपूर्ण मसले पर हंगामा नहीं करना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह मुतमईन हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो अगर जनता की बात नहीं उठाएगा, किसी जर्नल की बात नहीं उठाएगा, तो वो अपनी भूमिका से शायद निर्णय, मतलब वो अपनी भूमिका से शायद वो एक तरीके से न्याय नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और राहुल गांधी एक वरिष्ठ नेता हैं और लगातार वो इस पर अड़े रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने स्टैंड से जरा सा डिगे नहीं। अजय शुक्ल जी के पास जाते हैं। अजय शुक्ल जी, आज ये पूरा डोकलाम और देशभक्ति को लेकर हुआ कि भाई बड़ा देशभक्त कौन है। ये भी बातचीत में आई कि भाई हमने तो कांग्रेस पार्टी को कभी ये नहीं कहा कि वो देशभक्त नहीं है। इस बात को लेकर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई हमने इस बात का नहीं कि कांग्रेस पार्टी देशभक्त नहीं है, तो उसका भी जवाब विपक्ष की तरफ से दिया गया। लेकिन आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब एक तरीके से मुझे लगता है कि एकदम तय पिच पर आज वो खेलने के मूड में थे। अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से बातें रखी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। सदन की बात है, नेताओं की बात है, लेकिन चीन को लेकर अजय जी आप क्या सोच रहे हैं? ये जो विपक्ष है ये माइलेज लेना चाहता है, नैरेटिव सेट करना चाहता है, या इतने गंभीर खतरे से इस देश का सामना हो रहा है? अजय जी, देखिए, मैं समझता हूं कि चीन भारत के लिए सदैव खतरा रहा है। निश्चित रूप से कोई भी देश होता है अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है कालांतर में वो हुई। लेकिन अपने देश की जमीनों, अपने देश की अस्मिता, अपने देश के तमाम सारे हितों को दरकिनार करके नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी ने जो सवाल किए वो सवाल समीचीन थे। वो आज इसलिए जरूरी हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, यदि आप छपी हुई बात कह रहे हैं तो छपी हुई रिटन पीआरबी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मैगजीन में जो पॉइंट छपे वो उसका उदाहरण दे रहे थे। वो बिल्कुल नहीं पूरी किताब का जिक्र कर रहे थे। तो पहली बात, वो उन्हीं 4 लाइन की बात कर रहे थे और उसको उन्होंने कोट किया। यदि आप कहेंगे कि आप मैगजीन कोट, जैसा कि स्पीकर ने बोला, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं यदि इसी पर जिक्र करूं तो पिछले साल ही एग्जैक्ट चले जाइए और याद करिए, नरेंद्र मोदी जो है 4 फरवरी को जब बोल रहे थे तो उन्होंने CIA एजेंट की एक बुक का जिक्र किया था, और उसका जिक्र करते हुए जॉन एफ कैनेडी और नेहरू और सबको लेकर के जिस तरह नेहरू की आलोचना की थी, वह अपने आप में लगता है। तो उस किताब की आप क्यों बात कर रहे थे यदि वो किताब से नहीं हो सकता है? उस मैगजीन के जिक्र किए गए हैं इस देश में। संसद के अंदर तमाम सारी अखबार की कटिंग के जिक्र हुए हैं, और अपने 32 साल के पत्रकारिता के कैरियर में मैं कह सकता हूं कि बहुत बार ये चीजें देखने को मिली कि सदन के अंदर इन सब पे जिक्र हुआ है। मुझे आज भी याद आता है 1995 जब मायावती के साथ में घटना हुई थी। मैं उन दिनों लखनऊ दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। मैंने खबर लिखी थी, राज्यपाल जी मेरी जान बचाइए, और उस अखबार को, दैनिक जागरण के, सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने पटका था। तो अब आप एक बात बताइए, जिस बात को लेकर के वो वहां कह रहे थे, लड़ रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि इन पर जिक्र नहीं होंगे। इस पर बहुत बार हुआ है, कभी नहीं रोका गया है। उन्होंने इसके साथ साथ उसमें ईमेल शब्द भी जोड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र होगा और उसमें भी फंसेंगे, इसलिए ऐसी बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने बहुत सही बात कही कि चीन जैसे मसले पे क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने बात उठाई, उनकी बात को सुना भी नहीं गया।
अब दूसरी बात मैं आलोक भाई कह रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे थे कि हंगामा राहुल करते रहे। राहुल ने तो कोई हंगामा किया ही नहीं, और यही बात स्पीकर ने 4 बार कही कि आप उनके वकील मत बनिए, आप वकील मत बनिए तमाम विपक्ष के नेताओं को। तो विपक्ष के नेताओं ने स्पष्ट किया कि हम सब उनके वकील। तो राहुल गांधी शांत खड़े रहे, वो बार बार बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप उनकी 4 लाइन सुनते और उसको कंडेम करते कि 100% गलत है, फ्रॉड है, कुछ भी बोलते। तो आपने जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत होता है कि दोनों पक्षों की सुनो, उसका आपने उल्लंघन किया है। आप वास्तव में डरे हुए दिखाई दिए उन 4 लाइन से। नहीं, ये बात कही राहुल गांधी ने कि आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप में साहस नहीं है। राहुल गांधी ने बात कही है। आप देखिए 293 सांसद हैं बीजेपी के लोकसभा में, मतलब एनडीए के 240 उनके और सहयोगियों के। उसके अलावा वहां पर रक्षा मंत्री 2nd नंबर की पोजीशन, 3rd नंबर की पोजीशन, अदर्स पोजीशन, संसदीय कार्य मंत्री, इतनी सारी थी। सब बोल रहे थे। सदन को बाधित किया सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने बाधित नहीं किया। विपक्ष अपनी बात को रखना चाह रहा था, आप उनकी बात सुनते और उसके यही परंपरा रही है। आलोक भाई बताएंगे, आप याद करिए पीए संगमा हुआ करते थे, वो क्या कहते हैं स्पीकर, और उस समय की एक घटना है, शरद यादव हुआ करते थे, नेता होते थे और इस विपक्ष के, और वो स्थिति थी कि शरद यादव ने डांट के कह दिया था संगमा से कि आप रोक नहीं सकते, हमारी बात सुनिए, आपको जो करना है बाकी कीजिएगा। यदि आपको राहुल गांधी की बात नहीं सही लग रही थी, आप एक्सपंज कर देते, आप कहते ये वो नहीं ऑथेंटिकेट कर सके इसलिए इस पर इनको नोटिस दिया जाएगा, आप कार्रवाई करते। आप खुद संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। जो संसदीय परंपराएं रही हैं उनमें आवाज को बंद करना नहीं रहा, बात सुनी जाती थी। दूसरा पक्ष जो ट्रेजरी बेंच होती थी वो उसे कहती थी कि नहीं ये 100% गलत है, ये सही है। अब आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस के ऊपर, तमाम सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर, सबके ऊपर तमाम आरोप लगाए जाते हैं जो ऑथेंटिकेट नहीं होते। राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का आरोप लगा था, कोर्ट में साबित हो चुका, उसके बावजूद भी बोला जाता है, सदन में बोला जाता है, इंदिरा जी पे बोला जाता है, जबकि 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जस्टिसेस की बेंच ने जजमेंट दे दिया था आपातकाल पे, और सदन ने भी कह दिया था। इसके बाद में आप याद करिए पंडित नेहरू के समय की, जब चाइना से युद्ध चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, और पंडित नेहरू ने बीच युद्ध के दौरान विशेष सत्र बुलवा करके चर्चा कराई, हर बात सुनी, चाहे, और वो ऑथेंटिकेट नहीं मांग रहे थे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस देश की संसदीय परंपराओं को कुचला जा रहा है जबरन ठोक करके, क्योंकि इसके पहले ये सारी नजीर है कि विपक्ष ने कहा है। यहां तो विपक्ष के नेता ने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, आपके ऊपर सवाल यह नहीं उठाया, उल्टा यह कहा कि हमें बोलने दो। तो स्वाभाविक सी बात है, जब उन्हें आप कहेंगे वो अपनी बात रखेंगे, और रखना चाहिए, यही उनका नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात अजय जी ने कही। और अंत में मैं देख रहा था कि जगदम्बिका पाल सदन को चला रहे थे आखिरी में, और राहुल गांधी ने कुल मिलाकर उस पर अड़ गए और ऐसी स्थितियां पैदा कर दी सदन के अंदर कि संसद को स्थगित करना पड़ा है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सुनना नहीं चाहते, आवाज़ बंद करना चाहते हैं, ठीक है, सुनिए और बताइए कि गलत है या सही है, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी कह रहे कि आप हमें बोलने देना ही नहीं चाहते, तो क्या सदन में विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? और जो सही बातें हैं रखेगा कौन? अगर वास्तव में चीन हमारे यहाँ घुस आया है तो कौन बताएगा? सरकार तो बता नहीं रही, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो विपक्ष ही बताएगा ना। एक ब्रेक ले रहे हैं।
ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावानी जी का मेमोर है। मुझे ऐसी सोच तो चाहिए। अब ये किताब का उल्लेख कर रहे हैं, वो किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ये उल्लेख कहां तक कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except सैटेलाइट वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने। डोकलाम का सवाल और देशभक्ति पर बवाल, संसद आज पूरे दिन नहीं चली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई 2017 में चीनी टैंक घुसाए थे, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां हुई। देर शाम में देख रहा था मीडिया में जनरल नरवणे के कुछ बयान भी आ गए हैं। उन्होंने हूबहू तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन उनके बयान जो आज भी आए हैं वो स्थितियों परिस्थितियों को मैच करते हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। वो लगातार कह रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हमारा चल रहा था, लगातार चल रहा था, और 45 वर्षों में पहली बार चीन के साथ सीमा पर फायरिंग हुई, वो भी जनरल नरवणे के टाइम ही हुई। कि उनसे पूछा गया कि भाई ये ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी, और चीन और भारत के बीच तो एक ऐसी ट्रीटी है कि वो सीमा पर इस तरह फायरिंग नहीं करी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 10 अगर समझौते हैं आपके, आप 9 का उल्लंघन करें और उम्मीद करें कि 10वें में हम फायरिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को जवाब दिया। लेकिन ये विषय राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसको अनुमति नहीं दी गई। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना था तो जनरल नरवणे जा सकते थे। ये बात सरकार के लिए बड़ी मुश्किल है। अगर इस तरह की चीज़ें वास्तव में हुई हैं और नेता प्रतिपक्ष इसको उठाने की जिद में अड़े हुए हैं, जो कि उनका कर्तव्य भी है, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार को एम्बैरिस होना पड़ेगा। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर लगातार हम देख रहे थे कि मीडिया के एक बड़े वर्ग ने ये कहा कि राहुल गांधी कुछ ऐसा लग रहा है, जो उसको देखकर मुझे लगा कि वो मीडिया का वो वर्ग ये कह लग रहा है कि राहुल गांधी तो कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं और जो दुश्मनों को कुछ कहने का मौका दे रहे हैं। इस तरीके का एक परसेप्शन राहुल गांधी के खिलाफ हमें बनता भी दिखा। सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वीरपाल सिंह, इस तरह की चीज़ों को लेकर भाई ठीक है, एक सदन की परंपरा है, मर्यादा भी है। अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बात कहना चाहते हैं कहिए, फिर उनसे सबूत मांगिए, जवाब मांगिए, उसको काउंटर करिए। लेकिन आप बोलने ही नहीं देंगे, 2 शब्द बोल रहे हैं, नहीं बोलने दे रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे भाई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है। तो ऐसे तो फिर संसद का मतलब क्या रह जाएगा? वीरपाल, अनम्यूट करिए। बोलिए। मैं लौटूंगा वीरपाल सिंह के पास। हमारे साथ GS चौहान साहब हैं, पूर्व वायु सेनाधिकारी। चौहान साहब, कुल मिलाकर जो ये पूरा प्रकरण है, मान लीजिए अभी आलोक जी ने कहा एक 4 स्टार जर्नल अपनी बात अगर वो रखना चाह रहे हैं तो उनकी किताब का प्रकाशन नहीं हो पा रहा, और फिर वो क्या करें? नेता प्रतिपक्ष ने किसी मैगजीन का हवाला दिया, वो मैगजीन भी कहीं ना कहीं लिस्टेड है, मान्यता प्राप्त मैगजीन है। तो अगर इस तरीके से पूरा जो एक तरीके से सारे सोर्स बंद कर दिए जाएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी नहीं बाहर, तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? फिर तो पता नहीं किसी दिन चीन कहीं देहरादून तक आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? हाँ साहब, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा हृदय से नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जैसा अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि फौज के लोग पॉलिटिक्स में अंतिम दिन तक, सांस तक हम लोग देश की सेवा करते हैं, किसी विशेष आइडियोलॉजी से संबंधित नहीं रहते हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो वो आदेश देती है वो हम लोग पालन करते हैं, और ये अभी तक 75 ईयर्स की एज तक हम इसको मान रहे हैं। तो पहली बात तो है, मैं किसी भी राजनीतिक उसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसमें या तो सक्षम नहीं हूं, और इतने बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके सामने मेरा कहना भी उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि सेना 2
चीज है, हिंदी में मनोबल और अंग्रेजी में मोरल। ठीक, लीडर हैं जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अधिकतर सब लीडर्स हैं और पॉलिटिशियंस दे आर लीडर्स, और हम लोग उसको लीडर्स न कह के हम लोग कमांडर्स कहते हैं। तो कमांडर्स केवल 4 स्टार और 3 स्टार से नहीं होता है। कमांडर वो भी है कि अगर एक हवलदार है, एक नायब सूबेदार है, एक कैप्टन है छोटा सा रैंक का, तो वो भी उसके नीचे जो आदमी है उनके लिए वो कमांडर है। तो कमांडर भी 2 तरह के होते हैं, एक जो है वो रिस्क ओरिएंटेड है, दूसरा कमांडर होता है प्ले सेफ कमांडर होता है। अब इस विशेष जो आज राहुल गांधी जी ने वहां उठाया सदन में, मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि वो ओम बिरला जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने सही किया है नहीं, मैं उसका कुछ भी उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी पढ़ा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं। अब रही बात जो थोड़ी बहुत समझ में आती है कि जब बजट पे चर्चा चल रही है तो आप उस समय बजट में तो कहीं भी चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात नहीं हुई। आप उस समय अचानक जो है चाइना का जो है एक उदाहरण आप वहां पेश कर रहे हैं एक किताब का। तो जनरल साहब की अगर किताब नहीं निकली थी तो जनरल साहब जो 4 स्टार जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो वोट उनके लिए भी उतना ही है जितना एक आम आदमी के लिए है, जितना किसी के लिए भी है। तो वो जा सकते थे, तो कुछ तो कारण रहा होगा कि वो नहीं गए। सेकेंडली, कोर्ट के अलावा ये सेना के जो कार्य होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो केवल डिफेंस मिनिस्ट्री ही नहीं बल्कि देश MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी उससे संबंधित है और उसका संबंध जो है पूरे दुनिया में फैला जाता है। तो इसलिए अगर उनको कहना था तो कभी भी कह सकते थे। अब जो मोरल मैंने पहले कहा या मनोबल जो कहा, ये मैं देख रहा हूं। अब यहाँ तो मैं अब इसको पॉलिटिक्स न समझिएगा, मैं ये देख रहा हूं कि सिंदूर से करने से पहले वहां सब पार्टियों का सम्मेलन किया गया था और उसमें सबने दिल से सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो आप करेंगे हम सब। और उसके बाद आप सिंदूर पे 5 राइफल गिरा दिए। इससे कितना मनोबल वायु सैनिकों का और आर्मी का, हमारे आर्मी का या नेवी का गिरता है, ये समझने वाली बात है। इसको कृपया नहीं चौहान साहब, मैं इसको ऐसे कहूंगा तो क्या बुराई हो जाएगी कि बात बात पे सरकार सेना की आड़ लेती है, सेना के पीछे छुप जाती है कि सेना का अपमान, राष्ट्र का अपमान, सेना का अपमान। ये क्या बात हुई जी? आपको जवाब देना पड़ेगा। हर चीज में सेना का अपमान कैसे हो जाएगा? हर चीज में किसी जनरल का अपमान कैसे हो जाएगा? सेना का अपमान नहीं, सेना का मोरल डाउन। आप देखिए कि सारी चीजें कोई भी आप भाई बात बात पे सेना कोई वो उसका कहीं थर्मामीटर में भरा हुआ पारा थोड़ी है कि जरा सा गर्मी लगी तो सेना का मोरल डाउन हो गया, जरा सर्दी लगी तो मोरल हाई हो गया। ऐसा तो होता नहीं। सेना के लोग बड़े टफ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। वो इन नेताओं की वजह से किसी का मोरल ओरल नहीं डाउन होता। चौहान साहब आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। और अगर इसकी बात ही हम नहीं करेंगे, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे साहब, ये अगर चीन पे बात कर ली राष्ट्र विरोधी हो गए, पाकिस्तान को लेकर कोई बात कर ली राष्ट्र विरोधी हो गए, तो हम करने क्या बैठे हैं संसद में? राष्ट्र विरोधी नहीं, अगर 5 राइफल गिरे हैं तो उसका वो पेश करे, नहीं तो क्या होगा? ये जो पेश कर रहे हैं यही चीज पाकिस्तान और हमारे दुश्मन सर यही तो है, यही ट्रैप है, यही ट्रैप है। आपके जनरल जाके विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जनरल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो उससे बड़ा क्या सबूत होगा? जनरल जाके विदेश में सिंगापुर हांगकांग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनरल। जी मैं बता रहा हूँ, वो जो जनरल बात और राहुल गांधी से सबूत मांगेंगे, क्या तरीका भाई? रेफरेंस होता है। नहीं देखिए, हुआ क्या था कि जब वो हाइट में हम लोग जो कैलाश हाइट में हमारी फौज थी, आपके 31 अगस्त 2000 सर चौहान साहब, मैं आपसे विनम्रता से इस बात को चाहता हूं कि चीन हमारे लिए कोई समस्या है कि बिल्कुल हमने बिल्कुल चीन पर दबाव बना दिया है और चीन बिल्कुल मेमने की तरह भाग गया है? 2 चीजें हमें बताइए। ये पॉलिटिक्स करने दीजिए जिसको जो कर रहे हैं। हम एक भारतीय होने के नाते हमें जानने का हक है कि चीन ने क्या हमारी जमीन हथियाई है या नहीं हथियाई है। मैं यहाँ 2
चीज बोल रहा हूँ। जनरल बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत सीडीएस जो थे हमारे, उनकी बात को और एक्सटेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम 2.5 फ्रंट, हमें 2 और आधे फ्रंट से, एक तो पाकिस्तान से, एक चाइना से और एक कुछ अपने लोगों से। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अब 3.5 फ्रंट से हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बांग्लादेश भी आ गया। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई किसी को कैसे कोई कह सकता है कि कोई जो है देश के खिलाफ काम कर रहा है बगैर प्रूफ के? अगर देश के खिलाफ काम कर रहा है तो आप जाइए कोर्ट में, वो उनके लिए भी है। Nobody unless you have some proof, nobody should be declared as an enemy of the country। ये बहुत गलत चीज है। लेकिन कांग्रेस के नेता की तरफ जाएंगे। थैंक यू चौहान सर। कांग्रेस के नेता की तरफ जाएंगे। एहसान खान, ये लगातार आपके नेता को कहा जाता है कि भाई वो इस तरह के मुद्दे ले आते हैं जो विवादित मसले होते हैं। आज चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी, उसको ना करके वो बार बार छिटक के उधर गए और फिर उन्होंने पूरा दिन इसी पर अपने आप को फोकस रखा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई ये कोई सबूत तो है नहीं आपके पास, क्या डायरेक्ट आपको किसी ने कान में बता दिया कि 4 टैंक घुस गए थे? मसला क्या हुआ? और आप उस किताब का हवाला दे रहे हैं जो प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो क्या कांग्रेस पार्टी नई नैरेटिव सेट कर रही सरकार के खिलाफ? ये अनम्यूट करिए। देखिए, आवाज आ रही है दुर्गेंद्र जी? हाँ बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, राष्ट्रीय सुरक्षा एक अति संवेदनशील विषय है जिस पर हमारे देश के सभी राजनेताओं को और सभी नागरिकों को चिंतित रहना चाहिए। और राहुल जी एक विपक्ष के नेता होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे अपनी चिंताएं व्यक्त करना चाह रहे थे और ये उनका अधिकार है और कर्तव्य भी है। किंतु जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राहुल जी जो बातें कहना चाह रहे थे वो बात राहुल जी अपनी तरफ से नहीं कहना चाह रहे थे। वो बातें पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार ने उस पुस्तक को प्रकाशित होने से रोक रखा है। उसके पीछे सरकार की क्या नीयत है, क्या मंशा है, वो तो सरकार ही बता सकती है। किंतु उसी पुस्तक के कुछ अंश कारवां पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। अब जो कारवां पत्रिका में प्रकाशित होकर सार्वजनिक पटल पर आ चुका है वो गोपनीय तो बचा नहीं। तो राहुल जी कोई ऐसी बात तो बोलने नहीं जा रहे थे जो गोपनीय हो, ये तो सार्वजनिक पटल पे है। किंतु राहुल जी को नहीं बोलने दिया गया, उसका कारण ये था क्योंकि ये बातें यदि सदन में बोल दी जाए और जनता तक पहुंच जाए तो मोदी जी का जो मगरमच्छ पकड़ने वाले हमारे विश्व गुरु हैं, जो फर्जी विश्व गुरु हैं, जो फर्जी 56 की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो छवि का फुग्गा फुलाया गया है वो फूट जाता और लोगों को पता चल जाता कि ये डरपोक और कायर प्रधानमंत्री है। इसीलिए उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और ये संसदीय परंपरा और लोकतंत्र की प्रधानमंत्री के लिए कम से कम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया करिए आप लोग। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। बोलिए। देखिए, आलोचना करने का अधिकार एक नागरिक के रूप में भी मेरा है और एक विपक्षी नेता के रूप में भी मेरा है। इसीलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को शब्दों की मर्यादा के साथ उनकी आलोचना करने का अधिकार रखता हूं। और जिस प्रकार से राहुल जी को रोका गया है ये प्रजातंत्र की हत्या है, संसदीय परंपरा की हत्या है। और ये केवल राहुल जी की आवाज को नहीं दबाया गया है बल्कि समूचे देश की आवाज को दबाने का ये हीन कृत्य सत्ता पक्ष भाजपा ने किया है। और इसका उत्तर देश की जनता भविष्य में भाजपा को देगी और ये बात पक्की है कि देगी। ठीक बात है। वीरपाल सिंह, अगर हमें सुन पा रहे हो, भाई बहुत सारे सवाल हो गए, बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, आप किसी को सदन में बोलने ही नहीं देंगे। आप 2 शब्द बोले, 4 लोग खड़े हो गए, 5 मिनिस्टर खड़े हो गए, मुंह पकड़ने दौड़े। अरे बोलने दो भाई ना। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपने बिल्कुल मार मार के गिरा के रख दिया दुश्मन को, तो बोलने दो, क्या दिक्कत है? और फिर राहुल गांधी को पकड़ो कि भाई राहुल जी आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे आप बोलिए साहब, बोलिए। हम तो आपकी आवाज खोले हुए हैं, लेकिन आप लोग राहुल गांधी को नहीं बोलने देते हैं। बोलिए। अरे साहब देखो मेरी बात सुनो। आप कह रहे राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनको कितना संभल कर बोलना चाहिए। और देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं आप, देश की प्रभुसत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। उनको इतना आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, ये बात कहां जा रही है। उनको आइडिया है, कई पीढ़ी से राजनीति देख रहे हैं वो, आंखें खोली होंगी तो राजनीति देख रहे होंगी। हाँ, सुनो, सब आइडिया है। दूसरे उनको पहले ये पूछना चाहिए अपने
सीनियर नेताओं से कि मेरे नाना ने कितने हजार वर्ग किलोमीटर अब चले गए नेहरू पे। नेहरू के अलावा आप लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। अब नाना, बाबा, पिताजी, आज की बात करो ना, 2017 की बात करो भाई। यही कहना मालूम नहीं है तुझे, कहना क्या चाहिए? देखो जब कोई बात इतनी नाना के बारे में आप लोग कहो ना, नाना के बारे में राहुल गांधी थोड़ी कहेंगे, लेकिन जो आज का सवाल पूछ रहे हैं उस पर जवाब दो, ये बोलने दो। आप उनके नाना को, उनके पिता को पानी पी पी के गरियाते हैं सदन में, वो रोकते हैं क्या? गाली देते हैं ना? पहले मेरी बात सुनिए पहला पूरी। देखो कोई भी चीज, हम भी भारत सरकार में रहे हैं, हमने भी नौकरी करी है, जब तक हमने बहुत पेपर पब्लिश करे हैं, जब तक कोई हमारा डेटा जर्नल में पब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम उसको आउट नहीं कर सकते, तब तक हम बाहर कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते। भाई एक मैगजीन में छपा हुआ है, उस मैगजीन को गर्दन पकड़ो, उसकी मैगजीन में बुलडोजर चला दो जाके, मैगजीन में छपा है। बता सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी को इतनी समझ होनी चाहिए, तो कह क्या रहे हैं भाई, ये तो सोचना चाहिए ना राहुल गांधी को भी। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी अजय जी ने कहा कि सीआईए के एक जासूस की लिखी किताब को, सीआईए के जासूस की लिखी किताब को प्रधानमंत्री जी कोट करते हैं, सीआईए के जासूस की किताब को कोट करते हैं कि नेहरू ने ऐसा कर दिया था। नेहरू को डिफेम करने के लिए या नेहरू की हकीकत को सामने लाने के लिए सीआईए की किताब का कोड हो सकता है और कारवा मैगजीन कोड नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आप कुछ बहुत सीरियस होकर बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं करते, ये बच्चों का खेल नहीं है। कि आप क्या कर रहे हैं? आप लोग बच्चों का खेल खेलते हो, आप लोग जो करते हो वो बच्चों का खेल है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों का खेल नहीं खेलती भाई, जब उनको रोक रहे हैं। अगर विपक्ष को नहीं बोलने देना है, विपक्ष को वीरपाल नहीं बोलने देना है, तो उसमें लिखो विपक्ष इज नॉट अलाउड टू पार्लियामेंट। सोचना चाहिए, खत्म करो। अरे भाई नहीं, देखो चौहान जी आप मानिए वो विपक्ष के नेता, आप भी कह रहे हैं विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या विपक्ष के नेता की यही जिम्मेदारी है कि देश की सारी आवाजें अननेसेसरी जो जब वो पब्लिश नहीं हुई, जब वो डेटा बाहर नहीं आया, तो उनको क्या बोलना चाहिए? उस पर बैठकर अलग से बात कर सकते थे, वो उनसे भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है उनसे बात कर सकते थे बैठ के, इसमें कौन सी बात है? हाँ, लेकिन वो उनको बता देते कि हाँ 4 टाइम घुस आए थे, वो उनको बता देते कि हाँ 4 टाइम घुस आए थे, राहुल गांधी को बता देते कि 4 टाइम घुस आए थे। भाई वाह, ठीक है। रामगोपालपुरी साहब, गांधी के पिता रामगोपालपुरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बोलिए। हत्या की गई है उनकी, अब प्यार आप बता रहे हैं, हत्या की गई उनकी? हत्या कैसे की गई? राजीव गांधी की हत्या की गई कि नहीं? इंदिरा जी की हत्या की गई कि नहीं की गई? वो उस केस में चुप रही है, उस केस में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बेचारे स्वर्ग हो चुके, वो स्वर्गवासी हैं, उनके बारे में नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप वो स्वर्गवासी, आप जीवित है, जमीन हमारी जब इधर उधर जा रही है। अच्छा वो जीवित है? क्या कह रहे हैं आप? अरे वो स्वर्गवासी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश की हजारों किलोमीटर जमीन चाइना कब्जा किए ले रहा है, और अगर कोई आवाज उठावे तो वो किसने दी थी? वो किसने दी थी? वो किसने दी थी? राहुल जी के नाना ने दी थी। आपके राहुल के नाना ने दी थी भाई, राहुल के नाना ने। आप दस्तावेज उठा लीजिए, उन्होंने कभी नहीं दिया। राहुल के नाना ने दी थी, राहुल के नाना ने कभी नहीं दिया। दी थी 100% दी थी। आप लोगों को इतनी सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि देश के बारे में कैसे बात करते हैं। वीरपाल जी, सारी समझ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे नहीं बात होती भाई, ऐसे नहीं लोग खाना वाना खाते हैं। बात मत करिए। अरे बहुत सही बात बोलिए, बिल्कुल जो आज की बात है, आज की बात सुनिए। वीरपाल बोलने दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं ना। रामगोपालपुरी ने आपको सुना, उनको सुनिए। भाई फिर भाई बात आपने, आप कुछ कैसे नहीं बात आ रही, आप कैसी बात कर रहे हैं? जो बात आज की है उस पर आप बताइए। लोकसभा स्पीकर की कोई ड्यूटी मानते होती है लोकसभा? हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष जैसे कह रहे, मैं भी मान रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो समझदारी नहीं दिखाते नेता प्रतिपक्ष की। भाई आप समझदारी आप लोगों के पास है। अरे लोकसभा अध्यक्ष अगर पक्षपात करें तो फिर क्या करें नेता प्रतिपक्ष? क्या करें फिर? वो तो लोकसभा दे रही है। जब हमारे रक्षा मंत्री, बारी बारी से बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं चलती। मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं दोनों की आवाज बंद कर दूंगा। वीरपाल बोलने दीजिए भाई, सारा ठेका आप ही थोड़ी ले लेंगे यहाँ। रक्षा मंत्री की बात सुनिए। नहीं वो देखो ऐसा नहीं होता, कोई जवाब नहीं है। रक्षा मंत्री केवल इसी पे उनकी सुई अटक गई रक्षा मंत्री की, ये प्रकाशित नहीं है। अरे जवाब दे देते कि हाँ राहुल गांधी आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो केवल प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित नहीं है, इसी पे उनकी सुई अटक गई। अरे रक्षा मंत्री बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनको बताना चाहिए, उनको राहुल गांधी को कायदे से बताना चाहिए कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने ये कहा ही नहीं सदन में कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है।
वो कह रहे हैं कि अब किताब नहीं प्रकाशित हुई, उनकी सुई किताब में अटक गई रक्षा मंत्री की। कितने ऐसे कारण है? आप अक्सर उनके बारे में डिबेट करते रहते हैं, मुझे सब पता है। डॉक्टर साहब पानी वानी पी लीजिए, थक गए होंगे आप। डॉक्टर साहब पानी वानी पी लीजिए। अरे मैं बहुत पीता हूँ, मैं बहुत जाता हूँ, मैं बहुत पानी पी लीजिए। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे समझाइए। ठीक है, ओके, मैं सब जानता हूँ, मैं सब डॉक्टर वीरपाल ठीक है, आपस में मत करिए प्लीज प्लीज। मोहम्मद शान खान प्लीज आपस में चर्चा मत करिए। ठीक है, रामगोपाल पुरी जी, भाई आपके नेता भी कह रहे हैं कि चीन को लेकर सब झंझट बवाल है। क्या आज विपक्ष ये बनाकर आया था कि हमको इसी नैरेटिव के साथ में खेलना है? आप लोगों को कोई राष्ट्रवाद की चिंता नहीं है कि हमारे देश की बदनामी होती है या हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको ठेस लगती है? पुरी साहब देखिए दुर्गेन जी, देश की संप्रभुता के लिए ही राहुल गांधी ने आज वहां आवाज उठाई। अच्छा, अब मत बोलिए भाई प्लीज वीरपाल जी, ये प्रोटोकॉल नहीं है। बात सुनने की भी कोशिश करिए। आप डॉक्टर वीरपाल सिंह हैं, ये प्रोटोकॉल नहीं है। बोलने दीजिए उनको ना, मैंने आपको बोलने दिया, बोलने दीजिए उनको। देश की संप्रभुता के लिए ही माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने संसद में ये आवाज उठाई, और ये सही प्लेटफॉर्म देश की संसद ही होती है जहां ये आवाज उठाई जा सकती है। अब स्पीकर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वो कंटेंट्स पर आई है, प्रकाशित नहीं हुई। 50 साल से मैं राजनीति में हूँ, कोई चीज अखबार में निकलती है तो विधानसभा में सवाल पैदा कर दिए जाते हैं। वहां ये नहीं पूछा जाता है कि इस पर FIR हुई कि नहीं हुई, ये रिकॉर्डेड है कि नहीं है, ये नोटिफाइड है कि नहीं है। कोई भी सवाल उठाने की जिम्मेदारी जो देश की जानकारी में नहीं है वो नेता प्रतिपक्ष की होती है, और जो सवाल उन्होंने किया वो बिल्कुल सही है और सही समय पर किया है। देश की संप्रभुता को निश्चित रूप से खतरा है। आज से नहीं, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम बड़े बड़े नेता हमेशा से कहते रहे, चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि चीन से खतरा है और वो हमारा सबसे नंबर 1 दुश्मन है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। तो जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये बात सार्वजनिक रूप से कह रहा है, अब अगर उस पर कोई संसद ये कब कह दिया भाई पुरी साहब? प्रधानमंत्री ने ये कब कह दिया कि झूठ बोलो, बार बार बोलो? ये तो आप नैरेटिव बना रहे हैं। आप जब कहेंगे मैं वीडियो उसका दिखा दूंगा, मेरे पास वो वीडियो है। अरे वो AI वाला होगा भाई, AI किसी ने बना के भेज दिया होगा। कैसे AI से क्यों भाई? AI है तो खत्म कर दीजिए। अगर AI है तो फिर काहे होगा? और दूसरी बात, हमारी बात सुन लीजिए पूरी। चीन में लोग जो कब्जा हो रहा है उसकी सही आवाज उठाई, और ये स्पीकर साहब जो हैं, और जब संसद में कोई बात कही जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और मंत्री लोग हैं ये दूसरे को बोलने न दें। ये लोकतंत्र की हत्या और देश की अस्मिता से खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कोई हल्ला नहीं मचाया। नेता प्रतिपक्ष सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे, हमें सभ्यता का परिचय नहीं दे रहे। हमको लगता है आप संसद में बैठे थे, मोतियाबिंद है आपकी आंख में दिख नहीं रहा था। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं पुरी साहब, नो। रामगोपाल पुरी जी, नो, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। डॉक्टर वीरपाल सिंह सम्मानित नेता हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये आपने लाइट मोड में भले ही कहा हो, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पीकर साहब बराबर 2-3 बार माइक बंद किया उनकी बात में भी, और माननीय अखिलेश यादव के भी बात जब कह रहे थे। ठीक है पुरी साहब, ठीक है वीरपाल इसी स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में, बोलिए। कौन से सवाल का बताइए? वो कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं देते, विपक्ष को बुलाते हैं कि संसद में आओ, बोलने देते नहीं हैं आप। अरे नेता प्रतिपक्ष की आवाज उठा, पीछे तो देखो, रिकॉर्ड खोल के देखो कितना बोलते हैं वो। कौन कहता है उनकी आवाज दबा रहे हैं? कौन कहता है उनको बंद करें? उन पे बोलना ही नहीं आता, वो बोलते कहाँ ढंग में? वो कहाँ खबर की कोई बात करते हैं? ये मीठे खबर की बात कहाँ करते हैं? वो तो जब मौका आता है तभी दिल्ली भाग जाते हैं, तभी विदेश भाग जाते हैं। अब नहीं चल रहा, ना अब ये नैरेटिव नहीं चला पा रहे आप लोग, अब ये नहीं चल रहा। अब इटली वाला खत्म हो गया, वो समय चला गया, अब इटली भागने वाला समय चला गया। अब ये नैरेटिव नहीं चल पा रहा। अब ये देखो नया, इसको झेलो। जो यदि उनको देश का लेना देना बेचने के लिए आपको है केवल, ठीक है, वो नहीं समझते इस बात को। ठीक है जी, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए चौहान साहब बोलिए। ठीक है वीरपाल सिंह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीरपाल सिंह, थैंक यू। जी चौहान साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। पिछले उसमें आपने मुझसे पूछा था कि क्या वो आगे बढ़े हैं, क्या हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में 1 इंच जमीन भी हमारे देश की चाइना ने नहीं लिया है।
एक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उसमें एक फर्क है। मेन बात ये थी कि जब वो आए थे, वो 4 टैंक लेकर आए थे कैलाश हाइट पे, हमारे भी टैंक थे, हमारी भी सेना वहां। तो ये तो आप इसकी पुष्टि कर रहे हैं चौहान साहब। चौहान साहब एक मिनट रुकिए। चौहान साहब ये तो आप पुष्टि कर रहे हैं कि 4 टैंक लेकर आए थे, ये तो आप पुष्टि कर दे रहे हैं। नरवणे की किताब की पुष्टि कर दे रहे हैं। जो राजनाथ नहीं मान रहे हैं, अमित शाह नहीं मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही, आप तो पुष्टि कर दे रहे हैं कि 4 टैंक लेकर आए थे। चौहान साहब वो अपनी तरफ खड़े रहो। अरे आपसे भी पूछ लेंगे कहां से जानकारी लेकर आ गए। अपने कंट्री में थे ना, वो अपने कंट्री की बाउंड्री में थे ना, कुछ भी लेकर गए, अपने कंट्री की बाउंड्री में थे वो, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़े आए वो। अरे कुछ तो सीख ले भारतीय जनता पार्टी वालों, देश मत बेचो, जमीन कब्जा कर रहा है। अरे बेच चुका। ठीक है पुरी साहब, अरे डिटेल मत करो भाई, डिटेल मत करो पुरी साहब प्लीज। जिसको छुड़ाने की प्लान बनाई वीरपाल सिंह मत बोलिए भाई, रुकिए बोलिए। जमीन छुड़वा रही है। चौहान साहब को बोले दीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। लीजिए आप लोग गड़बड़ करते हैं, फिर हम बिल्कुल माइक बंद करा देंगे, गलत बात। नो पुरी साहब और वीरपाल सिंह अब नहीं बोलेंगे आप प्लीज। चौहान साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। चौहान साहब बोलिए, जल्दी से बोलिए, कंप्लीट करिए। तो जब वो आगे आ रहे थे बढ़े, लेकिन अपने मैंने आपको कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल 2 चीजें अलग अलग होती है। हमारे और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहा है 1962 से, वो अभी तक सुलझा नहीं है। तब हमारे जो कमांडर थे, जो उस पोस्ट पे थे कैलाश हाइट पे, वो भी उनके जोशी साहब फिर उन्होंने अपने कमांडर को बोला, फिर जनरल साहब नरवणे साहब को बोला। जनरल नरवणे ने जो है डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से बात करी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं वहां नहीं हूं, जो आपको उचित लगे आप करने को स्वतंत्र हैं। तब जनरल नरवणे ने, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपने तो पूरी जो कथा है बाहर निकाल के रख दी चौहान साहब। कमांडर तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अपने तोपों की जो बैरल जो है उस गन को थोड़ा सा नीचे रख दो। अब ये आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको किसने बताया। चौहान साहब ये आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको किसने बता दिया भाई ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। आप भी मिसकोट कर रहे हैं क्या? आप भी इस कार्यक्रम में मिसकोट कर रहे हैं क्या? We study in our library, defense library. We have separate this one, which is not published outside. क्या बात, हम लोग की क्लास सेमिनार होता है इन सब चीजों में कि कब क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं डिफेंस लाइब्रेरी में जो पढ़ेंगे वो आप पब्लिक में बता सकते हैं। चौहान साहब ये बताइए, जो डिफेंस लाइब्रेरी में आप पढ़ेंगे वो पब्लिक में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ये सरकार आप पे भी कार्रवाई कर देगी। क्या बता रहे भाई आप? देश के हित में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है भाई शान खान, चौहान साहब ने जो पहली थी उसको हल कर दिया कि हम देश के हित में बता सकते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जाऊंगा जल्दी से। शान खान जल्दी से, बहुत जल्दी। देखिए दुर्गेंद्र जी, सबसे बड़ा विषय ये है कि राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। यदि कोई किसी व्यक्ति ने कोई बात कही नहीं, उसके पहले आपने कैसे तय कर लिया कि ये आपत्तिजनक बोलने वाले हैं? इसका अर्थ है कि राहुल जी क्या बोलना चाह रहे हैं ये सत्ता पक्ष को पहले से पता था। ठीक है, अब दूसरी बात, यदि राहुल जी जो बोलने जा रहे थे वो गोपनीय दस्तावेज था, वो देश के विरुद्ध में था, तो जिस व्यक्ति ने इसको लिखा है, जो नरवणे जी ने लिखा है, जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, और जिस पत्रिका ने इसको प्रकाशित किया है, उनके विरुद्ध में आप देशद्रोह का मुकदमा कर दीजिए। यदि ये बात कहना देशद्रोह है तो पहले मुकदमा नरवणे जी के खिलाफ होना चाहिए और दूसरा मुकदमा उस पत्रिका के खिलाफ होना चाहिए जिसने इसको प्रकाशित किया है। तो करे भाजपा मुकदमा। ठीक है, विपक्षी नेता के खिलाफ क्या होना चाहिए? कैसे बोल रहे हैं उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? वीरपाल सिंह, उनको जेल में डालो। अगर आपकी सरकार में हिम्मत है जेल में डालो ना। बिल्कुल ये पॉलिटिक्स क्यों करते हो आप लोग देश के साथ में? आप और कांग्रेस पॉलिटिक्स मत करो देश के साथ में। देश के सुरक्षा मसलों पर खिलवाड़ मत करो। संसद को रणक्षेत्र मत बनाओ। संसद बड़ी पवित्र जगह है। ठीक, अजय शुक्ल जी, अब मेरे पास समय नहीं, प्लीज हम ये पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। अजय शुक्ल जी एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। तो तुम्हारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है पुरी साहब, पुरी साहब समय नहीं, पुरी साहब समय नहीं, प्लीज समय नहीं, प्लीज आवाज बंद करो, समय नहीं। अजय जी अजय जी आवाज बंद करिए इन दोनों की, पुरी साहब की और वीरपाल की आवाज बंद करिए। अजय जी बोलिए जल्दी से। अजय जी देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, सबसे बड़ी चीज कि जब मई महीने में 2020 में घटना हुई थी गालवान की, हमारे 20 सैनिक और एक कर्नल मारा गया था कि नहीं?
शहीद हुए थे। आप वह भी बताएं कि उस दिन जो घटना हुई थी उसके बाद में आज ऑन रिकॉर्ड है कि जो मेजर शैतान सिंह का स्मारक बना था, जो 1962 में जिन्होंने जमीन जाने नहीं दी थी, उनका स्मारक तक चीन के आज कब्जे में चला गया है। तो यानी जो भारत में था, भारत के कब्जे में था, वो चीन के यदि कब्जे में चला गया है तो इसका मतलब भारत की जमीन चीन के कब्जे में है। थैंक यू आलोक जी अंतिम टिप्पणी आलोक जी जल्दी से। ये बात है जैसे अभी चौहान साहब कह रहे थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1 इंच जमीन गई नहीं है, और आप लोग चाहे अजय जी हो, आप हो या विपक्ष हो, सारे लोग कहते हैं कि चीन बहुत अंदर घुसा है। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि घुसा है। मैं तो अपने प्रधानमंत्री की बात पर जाता हूं कि कोई ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, लेकिन सवाल ये होता है कि फिर आप शीर्ष स्तर पर बातचीत क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे आगे ना घुसे आलोक जी, इसलिए बात कर रहे हैं हम कि आगे ना घुसे। तो इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। पिछली यथा स्थिति बरकरार हो। आलोक भाई क्या कहा, ऑफिशियल बयान है कि पिछली यथा स्थिति बहाल करने के लिए बातें की जा रही हैं। 13 राउंड की चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल यही बात है। तो इसका मतलब है कि जो यदि आप 2017 की स्थिति में वापस लौटने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है 2017 के पहले हमारी जमीन ज्यादा थी, अब आप उनसे उस जगह वापस लौटने के लिए कह रहे हैं। ठीक है अजय जी, ठीक है। आलोक जी कंप्लीट करिए जल्दी से। आलोक जी मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से। मुझे लगता है कि बोलने देना चाहिए, नहीं तो इसके लिए कोई विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। चीन एक बहुत बड़ा एक बिंदु आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी पाकिस्तान के साथ संलिप्तता जाहिर हो गई है। उसने टेक्निकल नो हाउ दिया था, तो इसलिए इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम $100 बिलियन के वैसे ही हम नुकसान पे जा रहे हैं। ट्रेड हमारा सरप्लस चीन का है, अब वो और बढ़ने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको चीन से सतर्क रहना चाहिए। अगर नेता विपक्ष या कोई भी अगर आवाज उठाता है तो इस पे एक अलग से भी सत्र को बुला लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसमें प्रधानमंत्री चले जाए बिहार की बाद में चुनावी रैली में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक छोटा सा जवाब चौहान साहब से। मतलब चौहान साहब, अजय जी ने कहा कि भाई ये 17 राउंड 13 राउंड की बैठक किस बात को हो रही कि 2017 से पूर्व की स्थिति, तो इसका मतलब कि जगह गई है तभी हम पूर्व की स्थिति कर रहे हैं। बोलिए। अजय जी ने बिल्कुल सही कहा, 17 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन 17 राउंड की बैठक इसलिए नहीं हुई कि तुमने हमारी जमीन छोड़ दो। 17 राउंड की बैठक इसलिए क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कितने डिस्टेंस में रहेंगे दोनों देश के सैनिक, उसके बारे में बात हो रहा है। तो कुछ में वो नहीं मान रहे, कुछ में हम नहीं मान रहे, इसलिए वो बात चल रही है। थैंक यू। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, 2 शब्द हैं। तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन डी एस्केलेशन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर एक तो बड़ी बात यह है कि विपक्ष को बोलने देना चाहिए और कम से कम अपनी बात रखने देनी चाहिए। सही है गलत है, विपक्ष की गर्दन पकड़ो, पूछो कि भाई ये कहाँ से आप लेकर आ गए। लेकिन अगर बोलने ही नहीं देंगे तो संसद का मतलब क्या है। और साफ मन से, साफ हृदय से हमें, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विपक्ष को इस बात का आत्मविवेचन करना चाहिए कि क्या चीन ने हमारी जमीन कब्जा रखी है। और आपस में पक्ष और विपक्ष, संसद के अलावा भी, केवल ये नहीं कि संसद सत्र में ये मुद्दे उठें, अलग भी बीच बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए। नमस्कार।